I don't know whether you've noticed the connection here. मैं नहीं जानता कि आपने इनके बीच का संबंध देखा है क्या. Sometimes we read scripture and the Holy Spirit puts certain verses together next to each other and we must see the connection. कभी कभी परमेश्वर जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा वहाँ दो वचनों को आपस में रखता है ताकि हम उसके संबंध को देख पाए. Here is one of those passages like that. यहाँ ऐसा एक शास्त्र भाग है. 1 Peter 5 verse 6, humble yourselves under the mighty hand of God. Therefore, why? पहला पत्रस 5वां अध्याय 6वां वचन, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, या इंग्लिश में लिखा है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे नम्र हो जाओ, जिससे क्यों? Because in the previous verse it says, in the last part, clothe yourself with humility towards one another, because क्यों ऐसा करना है? क्योंकि पिछले वचन में 5वें वचन के अंतिम भाग में लिखा है कि दीनता से अपनी कमर बांधे रहो, क्योंकि what is the reason? कारण क्या है? God will oppose you if you are proud. अगर आप घमंडी हो, अगर आप अभिमानी हो, तो परमेश्वर आपका विरोध करेगा. It's terrible to have my flesh opposes me, the devil opposes me, there are ungodly people who oppose me, there are even Christians who oppose us. ये बहुत ही बुरा होगा क्योंकि मेरा शरीर मेरा विरोध करता है, मेरा शैतान मेरा विरोध करता है, अभक्तिहीन जो लोग हैं वो मेरा विरोध करते हैं, कभी कभी मसीह लोग भी मेरा विरोध करते हैं. On top of all that, if God himself opposes you, not just the devil, God himself opposes you, इन सब से बढ़कर अगर परमेश्वर खुद भी आपका विरोध करने लगे तो, केवल शैतान नहीं, अगर परमेश्वर खुद आपका विरोध करे तो there's no hope for any of us. फिर हम में से किसी के लिए कोई आशा ही नहीं रहेगी. And it says here, God is opposed to the proud. और यहाँ लिखा है परमेश्वर अभिमानियों का या घमंडी लोगों का विरोध करता है. There's one group of people एक विशेष झुंड है लोगों का that the Bible specifically says God opposes. जिसके विषय में विशेष तौर पर बाइबल बताती है कि परमेश्वर ऐसे लोगों का विरोध किया करता है. We would think he opposes the ungodly. हम सोचेंगे कि परमेश्वर अभक्तिहीन जो लोग हैं उनका विरोध करता होगा. Some ungodly people are humble and broken, like the repentant adulteress whom Jesus forgave. Like कुछ अभक्तिमय लोग होते हैं जिनको परमेश्वर क्षमा करता है, वो जो मन फिराई हुई व्यभिचारिणी पापिनी स्त्री थी जिसको यीशु ने क्षमा the किया. repentant murderer on the cross whom Jesus forgave. जैसे वो मन फिराया हुआ वो खूनी था उस क्रूस पर जिसको यीशु ने क्षमा किया. But the proud, पर जो घमंडी होते हैं, like the other thief on the other side of the cross, जैसे वो क्रूस के दूसरी ओर जो दूसरा चोर था, both were murderers. One was proud, the other was humble. क्रूस के आसपास जो टंगे दो चोर थे वो दोनों तो खूनी थे, Went to hell, the other went to heaven. पर एक नरक में गया, एक स्वर्ग में It's the गया. only reason. ये एक इकलौता कारण था. It's not because one lived a better life. ऐसा नहीं कि एक ने दूसरे से बेहतर जीवन जिया. It was humility that made the difference between the two thieves on the cross. वो जो क्रूस पर दोनों चोर थे उनके बीच में केवल नम्रता था जो अंतर था उन दोनों के बीच. It was pride that made the difference. घमंड ने उन दोनों के बीच अंतर लाया. God is opposed to the proud. परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है, Whether it's a person, चाहे वो एक whether व्यक्ति it's हो, a family, चाहे whether वो परिवार हो, it's a church, whether चाहे कलीसिया हो, it's a preacher, whether it's anybody, चाहे वो प्रचारक हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, apostle, prophet, whatever. आप चाहे प्रेरित हो या नबी हो या कुछ भी क्यों ना हो, God is opposed to the proud, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है, but he gives grace to the humble. When you ask God for grace, पर वो नम्र लोगों को अनुग्रह देता है. जब हम परमेश्वर से अनुग्रह मांगते हैं, you'll get it only if you're humble. आप उस अनुग्रह को केवल तभी प्राप्त करोगे अगर आप नम्र हो तो. When you ask God for the spirit of grace, the Holy Spirit is called the spirit of grace. जब आप परमेश्वर से पवित्र आत्मा को मांगते हो, और पवित्र आत्मा को बाइबल में अनुग्रह का आत्मा कहा गया है, And he's pictured in the Bible like a river of water. और बाइबल में पवित्र आत्मा का चित्रण एक पानी की नदी जैसा किया है. And you know that water always flows to the lowest place first. और आप जानते हो कि पानी जो है वो हमेशा सबसे जो निचला स्तर होता है, निचला स्थान होता है, वहां सबसे पहले बह जाता है. The humblest person sitting here will be the first among us to receive God's power. जो सबसे नम्र व्यक्ति हमारे बीच यहाँ बैठा है वो पहला व्यक्ति होगा जो परमेश्वर के सामर्थ्य को प्राप्त करेगा. If God pours out his spirit, अगर परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को उंडेल दे तो I assure you. मैं आपको बिल्कुल
आश्वासित करना चाहता हूँ, because water always flows to the lowest place first, and क्योंकि पानी हमेशा सबसे निचली सतह पर सबसे पहले बह जाता है। it's not about the question you think you're humble or I think I'm humble. It's a question of whether God sees that you are humble. और सवाल ये नहीं है कि आप सोचते हो आप नम्र हो या नहीं, या मैं सोचता हूँ मैं नम्र हूँ या नहीं। सवाल ये है कि परमेश्वर क्या देख रहा है आप नम्र हो। You don't even have to pray for grace. फिर आपको अनुग्रह के लिए प्रार्थना भी नहीं करनी पड़ेगी। If a river is flowing, you don't have to pray that the river will come to the lowest place. It will automatically come. अगर कोई नदी बह रही है तो आपको कभी प्रार्थना नहीं करनी पड़ती कि ये नदी बहकर सबसे निचले स्थान में आए, वो अपने आप आएगी। Pursue humility, dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाई और बहनों, नम्रता की खोज करे, उसका पीछा करे। And then what will happen is, if you humble yourself under the mighty hand of God, और फिर होगा ये कि अगर आप परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे अपने आप को नम्र करो तो He will exalt you. Exalt you does not mean that you'll become rich. वो आपको बढ़ाएगा। पहला पत्रस 5:6 में लिखा है वो आपको बढ़ाएगा। इंग्लिश में लिखा है वो आपको ऊंचा करेगा। और ऊंचा करने का मतलब ये नहीं कि आप अमीर बन जाओगे या धनवान बन जाओगे। It does not mean that you'll become a great spiritual leader. आपको ऊंचा करने का मतलब ये नहीं कि आप एक बहुत बड़े आत्मिक अगुए बन जाते हो। It does not mean that you'll become famous in the Christian world or in the regular world, in the rest of the world. उसका मतलब ये नहीं कि मसीही जगत में आप जाने माने हो जाते हो या इस संसार में आप जाने माने हो जाते हो। It means he will exalt you over sin. उसका मतलब है कि वो आपको पाप के ऊपर ऊंचा करेगा। What do you want to be exalted over? Over आप किस बात पर ऊंचा होना चाहते हो? किसके ऊपर आप ऊंचा होना चाहते हो? people? लोगों के ऊपर? I hope not. मैं आशा करता हूं आपकी ऐसी इच्छा नहीं है। Do you want to be exalted to be a great famous Christian? क्या आप एक बहुत महान जाने माने मसीह होकर ऊंचा हो जाना चाहते हो? I hope not. मैं आशा करता हूं ऐसा नहीं। I tell you, the passion of my heart for more than 40 years has been, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे हृदय की लालसा 40 वर्षों से भी अधिक ये रही है। I want to be exalted over all sin मैं अपने जीवन में सारे पाप पर ऊंचा हो जाना चाहता हूं, ऊंचा किया जाना in चाहता my हूं life. मेरे जीवन में। And by sin, I mean anything that is unlike Jesus Christ और पाप से मेरा तात्पर्य है ऐसा कुछ भी जो यीशु मसीह जैसा नहीं in my है life, मेरे जीवन में, in my behavior, मेरे बर्ताव में, in my conversation, मेरे बातचीत में, in my attitude to people, लोगों के प्रति मेरे रवैये में, in my attitude to money, पैसे के प्रति मेरे रवैये में, in my service for God, परमेश्वर के प्रति मेरे सेवकाई में, anything, कोई भी चीज anything unlike Christ, ऐसा कुछ भी हो जो मसीह जैसा नहीं है तो I want to be exalted over it. मैं उस पर ऊंचा किया जाना चाहता हूं। I hope you have understood this verse like that. मैं आशा करता हूं कि आप इस वचन को इस प्रकार समझे होंगे। That's how I understand it. मैं उसको ऐसे समझता हूं। God will exalt you at the right time. परमेश्वर आपको सही समय पर ऊंचा उठाएगा। What is the right time? और वो उचित समय, सही समय क्या है? The time when he sees that you don't become proud over your victory. वो समय जब परमेश्वर देखेगा कि आप आपके विजय के वजह से घमंडी नहीं होते, आपके विजय के वजह से अभिमान से नहीं भर जाते। I remember, I sought the Lord for victory for many, many years. मुझे याद है जब मैं परमेश्वर को पाप पर विजय के लिए खोज रहा था, मैं कई वर्षों तक परमेश्वर को खोजते रहा। And I knew that was the right time. और मैं जानता था कि एक उचित समय है। And the right time was after God had broken me and humbled me through repeated failures for a long time, so that और वो उचित समय ये था जब परमेश्वर मुझे तोड़ चुका था और नम्र कर चुका था बार बार असफलताओं के द्वारा, इसलिए क्योंकि I would never lift up my head to think that I got victory by myself. ताकि मैं कभी अपना सिर उठाकर ये ना सोचूं कि मैंने अपने आप से ये विजय को प्राप्त किया है। So that I would never lift up my head and look down on another poor sinner or backslider as though I'm better than him. ताकि मैं कभी अपना सिर उठाकर किसी गरीब पापी की ओर न देखूं या किसी पीछे फिसलने वाले के ओर देखकर ये ना सोचूं कि मैं उनसे बेहतर हूं। God waited until that time. परमेश्वर उस समय तक इंतजार कर रहा था। He had to wait until he was sure that I will not lift up my head and look down on a backslider. परमेश्वर को इंतजार करना पड़ा उस समय तक जहां मैं किसी भी पीछे फिसलने वाले की ओर अपना सिर उठाकर ये ना सोचूं कि मैं उससे बेहतर हूं, Or look down on some sinner, या कोई पापी है उसे मैं तुच्छ जानूं, thinking that I deserved salvation more than him. ये सोचते हुए कि उससे ज्यादा उद्धार पाने के मैं योग्य था। That is the proper time.
वो है उचित समय, सही समय। And that's why God is not able to exalt some of you, my dear brothers and sisters. I love you, and that's why I tell you the truth. और इस यही वजह है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्यों परमेश्वर आप में से कुछ लोगों को ऊंचा नहीं उठा पा रहा, और मैं आपसे प्रेम करता हूं, इसलिए मैं आपको सत्य कह रहा हूं। God longs to give you victory, but there's a proper time. परमेश्वर एक तीव्र लालसा रखता है कि वो आपको विजय दे, पर उसका एक उचित समय है। Already, even though you don't have victory, some of you are already proud. अभी भी जब आप में से कुछ लोगों के पास विजय नहीं है, उस समय भी आप में से कुछ लोग घमंडी हो That you're better than somebody here for some reason or the other. कि किसी ना किसी कारणवश यहाँ उपस्थित दूसरे लोगों से आप बेहतर हो। Maybe you know the Bible better. Maybe you're a leader of some house group. शायद आप बाइबल को बेहतर जानते हो, शायद आप किसी हाउस ग्रुप के अगुए हो। Maybe your messages, you preach a little better than somebody else. Maybe you can play a musical instrument better than others. शायद आप दूसरों से बेहतर प्रचार करते हो, शायद दूसरों से बेहतर आप कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई म्यूजिक बजाते हो, संगीत का इंस्ट्रूमेंट बजाते हो। God will oppose you till the end of your life. He'll oppose you and destroy you. आपके जीवन के अंत तक परमेश्वर आपका विरोध करेगा, वो आपका विरोध करेगा और आपका नाश करेगा। Whatever you are proud of, आप जिस किसी कारणवश घमंडी हो, humble yourself अपने आप को नम्र कीजिए to the mighty hand of God. परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे। That's what it says here. It's a mighty hand. यहाँ वही लिखा है, और ये परमेश्वर का बलवंत हाथ है। Imagine the almighty God, hand of God cannot humble you. कल्पना करके देखिए, परमेश्वर का सर्वशक्तिमान हाथ आपको नम्र नहीं कर पा रहा। What a proud person you must be. आप क्या ही घमंडी व्यक्ति होंगे फिर। And what is the mark that you have humbled yourself? और आपने अपने आप को नम्र किया है, इसका क्या चिन्ह है? Here it is. वो यहाँ लिखा है, God gives grace to the humble. परमेश्वर दीनों को या नम्र लोगों को अनुग्रह देता है। And how do you know you got grace? और आप कैसे जान सकोगे कि आपने अनुग्रह प्राप्त किया है? You know, the verse we have preached for 45 years. आप जानते हो वो वचन जो हमने 45 वर्षों से जिसका प्रचार किया है, Sin shall not rule over you. पाप तुम पर प्रभुता न कर पाएगा, पाप तुम पर हुकूमत नहीं चला पाएगा When you are under grace. जब तुम अनुग्रह के अधीन हो। All these 45 years, whenever I've slipped up, इन 45 वर्षों में जब कभी मैं फिसल गया हूँ, even slightly, थोड़ा सा भी in my thoughts, मेरे विचारों or में, with a rude word, या मैंने कोई कठोर शब्द का इस्तेमाल कर दिया, I said, Lord, why did that happen? मैं कहता था, प्रभु ये क्यों हुआ? It wasn't some gross sin, some ये कोई बहुत बड़ा पाप नहीं था, small slip up. कोई छोटी तरीके से मैं फिसल गया। Why did that happen? And ये क्यों हुआ? God says, और परमेश्वर कहता है, you did not get grace. तुमने अनुग्रह नहीं प्राप्त किया। Because if you had grace, you would not have slipped up. क्योंकि अगर तुम्हें अनुग्रह मिलता तो तुम नहीं फिसलते वहां, You would not have spoken that angry word. तुम गुस्से से उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, You would not have done that wrong thing. तुम वो गलत काम नहीं करते, You would not have got upset with your husband or your wife. तुम अपने पति या पत्नी से नाराज नहीं होते। You did not get grace at that moment. उस समय तुमने अनुग्रह नहीं प्राप्त किया। Then I say, Lord, why didn't I get grace? और फिर मैं कहता हूँ कि प्रभु क्यों मैंने अनुग्रह नहीं प्राप्त किया? God says, because you were proud. प्रभु कहता है क्योंकि तुम घमंडी थे। I give my grace only to the humble. मैं अपना अनुग्रह केवल नम्र लोगों को देता हूँ। So I learned that many years ago, that और इसलिए कई वर्षों पहले मैं ये सीखा whenever I'm defeated by sin, कि जब कभी मैं पाप से हार जाता हूँ, even the slightest, supposing I find a thought I cannot conquer, वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर मुझे लगता है अगर मुझे मालूम होता है कि मेरे अंदर एक विचार है जिस पर मैं विजय नहीं पा रहा, why? क्यों? Only one reason, एक ही कारण है, pride. घमंड। You continue to get irritated with your wife, आप irritated with your husband. आप अभी भी अपने पति से, अपने पत्नी के Only one साथ reason. चिढ़ जाते हो, आप नाराज हो जाते हो, एक ही कारण My है। brother, sister, don't say she is bad or he is bad. That is not the reason. मेरे भाई मेरे बहन कभी ये ना कहे कि वो बुरा है या वो बुरी है, वो कारण नहीं है। Jesus was surrounded by the most evil people in the world, yet he never sinned. यीशु मसीह इस संसार के सबसे दुष्ट लोगों से घिरा हुआ था, उसके बावजूद उसने कभी पाप नहीं किया। Don't say I've got a wicked wife or a bad husband. No. ऐसा मत कहिए कि मेरी दुष्ट पत्नी है या मेरा बुरा पति है, नहीं। You are proud. आप घमंडी हो And you did not get grace. और आपने अनुग्रह नहीं प्राप्त किया। That's the only reason you got upset and irritated वो इकलौता कारण है कि आप नाराज हो गए और चिढ़ गए and lost your temper. और आप गुस्सा खो बैठे।
At least remember that from today onwards. कम से कम आज से इस बात को याद रखें, So that at least you can find a solution for it by going to God and saying, Lord, ताकि आप आगे जाकर इस बात का समाधान तो प्राप्त कर सको, परमेश्वर के पास जाकर ये कहकर, tell me, how can I get grace? And so whenever the Lord said to me, it's because you were proud, you didn't get grace. और आप जाकर कह सकते हो, प्रभु तू मुझे बता, मैंने क्यों अनुग्रह नहीं प्राप्त किया। और जब कभी मैं परमेश्वर से पूछता था कि क्यों मैंने पाप किया, वो कहता था क्योंकि तूने अनुग्रह नहीं प्राप्त किया है। And because you didn't get grace, you slipped up there. और वहाँ क्योंकि तूने अनुग्रह नहीं प्राप्त किया, इसलिए तू वहाँ फिसल गया। The next question I asked the Lord was, Lord, show me where I am proud. और फिर तुरंत अगला प्रश्न मैं जो परमेश्वर से पूछता था वो ये था, प्रभु तू मुझे दिखा कि मैं कहाँ घमंडी था। And sometimes the Lord would show me something that happened the previous week. और कभी कभी परमेश्वर मुझे दिखाता था ऐसा कुछ जो पिछले हफ्ते में हुआ, Where God blessed me in some way. जहां परमेश्वर ने किसी तौर पे मुझे आशीषित किया, And I was not quick to give the glory to God. और मैंने तुरंत वो महिमा जो है वो परमेश्वर को नहीं दी। I felt a little spiritual pride. मैंने उसमें थोड़ा आत्मिक घमंड किया I'm ashamed of it. और मैं उसकी वजह से शर्मिंदा हूँ। But that's happened so often in the past that now I'm very quick to immediately not touch the glory of God. और ये अतीत में इतने बार मेरे साथ हो चुका है कि अब मैं बहुत तत्पर हो गया हूँ कि मैं तुरंत कभी भी परमेश्वर के महिमा को न छू। You know, when you take credit for something that God did through you, क्या आप जानते हो कि अगर आप श्रेय लेते हो ऐसे किसी काम के लिए जो परमेश्वर ने आपके द्वारा किया, you're touching the glory of God. आप परमेश्वर की महिमा को छू रहे हो, You're touching something that's holy. आप ऐसा कुछ छू रहे हो जो पवित्र है। And if you did that in the old covenant, you'd be smitten dead immediately. और अगर आप ये पुरानी वाचा में करते तो आप तुरंत मार दिए जाते। वहां Uzzah once touched the ark of God. He just touched it. वो उजा जो था, एक बार उसने परमेश्वर के उस कोष को हाथ लगाया था केवल, And he was smitten to death. और वो तुरंत मार दिया गया। Thank God we are under the new covenant. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम नए वाचा के अधीन हैं। Have you touched the glory of God somewhere? क्या आपने कहीं परमेश्वर के महिमा को छू लिया है? Have you taken credit for your well-behaved children? क्या आपके अच्छे बर्ताव रखने वाले बच्चों के लिए आपने श्रेय लिया है? God have mercy on you. परमेश्वर आप पर दया करे। Have you taken credit for the way you have prospered in your work or grown spiritually? God have mercy on you. क्या आपने श्रेय लिया है कि क्यों आप कैसे आप अपने काम के जगह आपने बहुत उन्नति की है या कैसे आपने बहुत विकास किया है? परमेश्वर आप पर दया करे। You look down on others, क्या आप दूसरों को तुच्छ जानते हो, thinking that you're better than them, ये सोचते हो और आप उनसे बेहतर हो, instead of recognizing that it is God's mercy that's made you what you are. इसके बजाय कि आप ये पहचानो कि वो परमेश्वर की दया है जिसने आप आज जो हो उसे आपको परमेश्वर के दया ने बनाया है। Humble yourself, my brother. अपने आप को नम्र कीजिए मेरे भाई।